ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय, अटैक बाई चंडवेग, श्लोक संख्या 6। ओके, तो हमने सुना किस प्रकार से पुरंजन का पूरा जीवन ऐसे निकल गया क्षण भर में। तस्यामज नयत पुत्रान पुरंजन्यान पुरंजन शतान्यैकादश विराडायुषो अर्धमथात्यगात। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिष्यत को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न किए। लाइफ ऑल्सो बड़ी होती थी। आप सुनते हैं दक्ष के 10,000 पुत्र, बहुत ऐसी घटनाएं हैं। ऐसे हमारी थोड़ी उम्र थोड़ी होती थी, हमारी जैसी लंबी लंबी उम्र है। द्वापर में 10,000 राइट था, 1,000 त्रेता में 10,000, देन 1 लाख। इतनी बड़ी उम्र है। अब 1 लाख उम्र होगी तो सोच लीजिए कितने बच्चे हो सकते हैं आदमी के। तो इनके 1100 पुत्र हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन निकल गया इसी में। तो ऐसा तो हमारा भी निकल जाता है नहीं? जैसे आजकल की उम्र कितनी मानेंगे आप? 70-80 मान लो, तो उसका आधा 40 तक आदमी बच्चे पैदा कर रहा होता कि नहीं? बताइए, पैदा ही कर रहा है अभी तो पैदा ही कर रहा है। उसके बाद पालेगा भी, पालने के बाद शादी करेगा। अच्छा, बच्चों की शादी। ओके, फिर बच्चों की शादी करेगा तो जीवन में क्या बचा उसके? बताइए। वही बचा खांसी जुकाम बलगम, तब उसको कहते हैं कि भगवान की भक्ति कीजिए। तो इसका आधा जीवन बीत गया। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा भी आधे से आधा जीवन बीत ही रहा है, आधे से पूरा ही जीवन बीत रहा है आजकल। तो जब तक बच्चों की शादी होती है तब तक आदमी ख़त्म सा ही हो लेता है आजकल। क्योंकि एक तो बच्चे भी कहते हैं ऐसे थोड़ी पापा, ऐसे थोड़ी रिटायरमेंट दूँगा आपको, मेरा क्या होगा? हाँ, मेरी पढ़ाई मेरे सही समय पे छोड़ रहे हो आप, मेरा क्या होगा? अब मेरे को कौन कराएगा ये, मेरे को कौन कराएगा वो? नहीं, आप देखिए, करके देखिए कैसा डिमांड आती है। वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसे डिमांड करेगा कि आपको भी लगेगा, फिर सारे संसार के लोग कहेंगे अरे क्या कर रहे हो सर, मिस्टर मल्होत्रा, व्हाट आर यू डूइंग? बच्चा छोटा है अभी, क्या होगा उसका? वो कल को डॉक्टरी करना चाहेगा तो उसमें 1-2 करोड़ उसके लिए चाहिए। अगर आप किसी से रिटायरमेंट की प्लानिंग कराने चले जाओ गलती से म्यूचुअल फंड वालों से, डिप्रेशन हो जाएगा आपको उसी दिन। वो कहेंगे, ऐसी प्लानिंग कराते हैं वो लोग, कहते हैं देखिए जी आज की डेट में MBA करने में लग रहे हैं 15 लाख, कहेंगे बना। जब तक आप रिटायर होंगे तब तक ये खर्चा बढ़ चुका होगा 50-60 लाख पे। इतना तो इसके लायक कर लो। आजकल मेडिकल में इतना खर्चा आता है, जब तक आप मर रहे होंगे तब तक इतना खर्चा मेडिकल में होने लगेगा। ऐसा बजट बनाएगा आपका कि आपको उसी दिन डिप्रेशन हो जाएगा। छोड़ने की बात ही नहीं सोच पाओगे आप कभी। और कभी सोचोगे तो ये सब सामने आ जाएंगे, मेरा क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा। वो बेचारा करता ही रह जाएगा। तो इस प्रकार उसका पूरा जीवन ही निकल जाता है। दुर्भाग्यवश इस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते। प्रभुपाद कह रहे हैं तो भी वे 60 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करता है। प्रभुपाद बता रहे हैं करते होंगे कई लोग। दूसरी बात यह है कि पहले के लोग 100 से 200 तक पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करते थे। जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा, राजा पुरंजन ने 1100 पुत्रों के साथ साथ 110 पुत्रियां भी थी उनकी। हाँ जी, तो इस समय के लोग इतना नहीं कर सकते हैं, कह रहे हैं। वो ज़्यादा है तो गर्भ निरोधक विधियों को इस्तेमाल करते हैं। बताते हैं हमें वैदिक साहित्य से ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलता कि गर्भ निरोधक या ऐसी कोई चीज़ों का प्रयोग कभी किया जाओ। सैकड़ों पुत्र हो रहे हैं तो सैकड़ों हो रहे हैं। तो गर्भ निरोधक विधि से जनसंख्या पर नियंत्रण एक अन्य पाप कर्म है। बताइए, बट ये पाप कर्म तो सरकार प्रमोट करती है, चारों तरफ प्रमोट करती है। डू दिस, इससे ये बचाव होगा, इससे ये बचाव होगा, इससे ये बचाव होगा। वो तो जन कल्याण की योजना है, तो इसमें तो करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि इसको यूज़ कीजिए। किंतु इस कलयुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वो अपने पापमय जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ इस प्रकार से उसने कई संतानें उत्पन्न करी। लेकिन बता रहे हैं कम से कम उसने ये पाप नहीं किया। हाँ,
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पीते हैं मतलब, फिर भी शराब नहीं पिया। हाँ, चार्वाक ने ये बोला कि ऋण करो लेकिन शराब पियो, बोला घी पियो। वैसे ही इन्होंने इंद्रिय तृप्ति तो करी लेकिन पाप नहीं किया, संतान उत्पन्न करी। क्यों संतान उत्पन्न करेगी तो खाएगी किसको, जान किसकी खाएगी, पुरंजन की। तो इस प्रकार जो पाप किए वो नोच नोच के उसका फल बच्चे अपने आप दे देंगे। हाँ, यही तो है। तो इस प्रकार से उसका खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए जो पारिवारिक जीवन में आनंद लेने के लिए आते हैं और जो उन्हें आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद के बदले में परिवार में कैसे नोचा नाची होती है वो हम सबको पता है। तो इस प्रकार से हमारे पाप कट जाते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम एक तरह से बहुत बढ़िया आश्रम है पाप कम करने के लिए, और इसके बाद फिर भक्ति कर सकता है यदि वो अगले रोक ले, तो अगले पाप रोक ले। गुरुकुल में जो बच्चे आ जाते हैं, बता रहे हैं कि वो सारे पाप चूस जाते हैं आपके। हाँ? जैसे कि जोंक जो है गंदा खून चूस जाती है, गंदा खून, तो दे आर गुड। हाँ, तो इस प्रकार से अपना सहन शक्ति बढ़ती है। हाँ, दे आर ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा हमारे जीवन में, ताकि हम शुद्धिकरण हमारा हो पाए। ओके, यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो अपनी धर्मपत्नी की राय लेता है और बुद्धिपूर्वक जीवन मान निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि सौभाग्यवश अच्छी पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य निश्चित कर सकता है कि अगला जीवन कृष्ण के लिए है, इसलिए कृष्ण के लिए कुछ करें। हाँ, तो अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं है, संतानें परिणाम है। और मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वह देखेगा यह परिणाम उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार करता है। तो यानी कि जो अच्छी पत्नी है तो उसके साथ क्या फ़ायदा होगा, डिस्कशन होगा, क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, सुनो जी क्या करें, हम क्या ऐसे ही जीवन बिताते रहें एक के बाद एक के बाद एक, नहीं तो एक दिन के बाद एक दिन के बाद एक दिन, एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी के बाद तीसरी पार्टी, एक टूर के बाद दूसरा टूर, फिर तीसरा टूर, एक दिन ऑफिस का, फिर दूसरा दिन ऑफिस का, तीसरा दिन ऑफिस का। तो ज़िंदगी का पर्पस पति पत्नी को डिस्कस करना चाहिए आपस में, और इस प्रकार दोनों को सोचना चाहिए कि हमें जीवन कैसा बिताना है। ठीक है जी, समझ में आया। हमारे कई सारे संत महात्माओं ने ऐसा ही किया। रघुनाथ दास गोस्वामी, हु इज द एग्जाम्पल, हमारे एक आचार्य ने, उनकी शादी करा दी गई, वन ऑफ द आचार्य, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, तो रात भर वो अपनी पत्नी के साथ भागवतम पढ़ते रहे। हैं, रघुनाथ दास तो थे, आई थिंक वही थे, नरोत्तम दास, भागवतम रात भर, जैसे शादी हुई वो रात भर पूरी रात भागवतम पढ़ते रहे बैठ के दोनों। आप लोग करेंगे ऐसा? हाँ या ना तो बोल दीजिए, करेंगे। ओके। दुहिर्दशोत्तर शतम पितृमात्र यशस्करी शिलोदार्य गुणोपेता पौरंजन्य प्रजापते। हे प्रजापति, राजा प्राचीन बरहिषत, नारद जी बोल रहे हैं, इस तरह राजा पुरंजन की 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब की सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्र था, उदार हृदय की थी, उत्तम गुणों से युक्त थी। तो बच्चे तो अच्छे देंगे। उदार हृदय की थी, अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी, क्योंकि पाप नहीं किए ना इन्होंने। एटलीस्ट पाप तो कर रहे हैं एक तरह से, मतलब घोर पाप नहीं से बच गए लोग। वो नेचर, वो कल्चर ऐसा था, कल्चर का सारा फर्क पड़ता है। हमसे पाप क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ कल्चर। जैसे कि कोई बच्चा, हालांकि उसकी कमी भी है कि वो ऐसे माता पिता के यहाँ पैदा हुआ, लेकिन कई मीट ईटर्स के बीच में पैदा होता है तो वो बचपन से जब उसको मालूम भी नहीं होता है तो उसके मुंह में चिकन घुसाया जाता है। होता ही हम सबके साथ, है ना, उसको मालूम भी नहीं है तब तक कि करना क्या है। तो इस प्रकार से कल्चर की वजह से वो पाप कर जाता है। और न जाने ऐसे कितने पाप, ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल है, कितने ऐसे पाप एक बच्चा बड़े होके करता है, बिकॉज वो गलत कल्चर में रहता है। हाँ, उसको मालूम नहीं है कि बाज़ार में जो मिल रहा है पैकेट, उसको फाड़ के जो खा रहा है उसकी सेहत भी खराब हो रही है, उसके पाप कर्म भी बढ़ रहे हैं, मालूम ही नहीं है। हमें तो ये लगता है कि जो भी मार्केट में है किस लिए है, भोगने के लिए है। नहीं, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। आप अगर कुछ मार्केट से लेके खा लेते हैं, मान लिया आपने कुछ पैकेट खा लिया, तो हम क्या वंचित रह गए उससे? बताइए। हमें आपसे गुस्सा इसलिए आता है कि मुझे दिया तूने, हाँ खुद खा गया, देख कल से पैकेट लेके आई हो तो चुपके से बोल रहा हूँ, एक मेरे को दे दिया। किसी ने ऐसा तो नहीं बोला आपको यहाँ पर? फिर इतना डांट पकड़ क्यों होती है?
कैसे खाया तुमने, किसने खाया, मम्मी को फ़ोन, पापा को फ़ोन, देखो जी ऐसा करोगे तो निकाल देंगे। इतना बवाल क्यों है बताइए, है ना? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे पाप कर्म बढ़ेंगे आपके, हमारे क्या है, हमारे तो नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए ये आउट ऑफ लव एंड कंपैशन वैष्णव लोग ऐसा करते हैं। तो इन्होंने फिर भी, क्योंकि कल्चर ऐसा था पुराने ज़माने का, तो कई सारे पापों से हम बच जाते थे। तो इस प्रकार से इनके बच्चे कैसे हुए, बड़े अच्छे उत्तम गुणों वाले पैदा हुए। कह रहे हैं कि अवैध रूप से संतान यदि पैदा होती हैं तो वर्ण संकर है। वर्ण संकर, पति पत्नी का कोई हिसाब किताब नहीं, जैसे आज की डेट में कहीं से कुछ भी बच्चा पैदा हो गया वो वर्ण संकर हो गया। हाँ, कोई जाति मतलब कोई भी उसमें संस्कार तो हुए ही नहीं, संस्कार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो प्रॉपर भी नहीं था, पाप से पूर्ण था। तो प्राचीन काल में गर्भधान संस्कार का पालन करके वर्ण संकर संतानों पर रोक लगाई जाती थी, प्रॉपरली कॉन्शियसनेस में संतान की उत्पत्ति करी जाती थी। हाँ, और इस प्रकार से वो बड़े अच्छी संतान पैदा होती थी। भले ही हम अच्छे उत्तम गुणों के संतानें उत्पन्न कर लें, किंतु संभोग के लिए हमारी आकांक्षाएं पाप पूर्ण तो है ही। किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पाप पूर्ण काम को जन्म देता है। हाँ, इसलिए हम सबको क्या बनना चाहिए, गोस्वामी बनना पड़ेगा, बता रहे हैं, यानी कि अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल। व्हाट इज दैट, यदा संहरते चाहम कुर्मांगानिव सर्वशाह। जैसे कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को सिकोड़ देता है खोल के अंदर, जैसे ही उसको लगता है खतरा आया है। हाँ, कितने कितने अंगों को सिकोड़ता है, 5 और 1 6 टेल, है ना, 2 हाथ और 1 मुंडी और 1 पूंछ, ठीक है। और हमारे कितने हैं, 5 और 1 6। 5 हमारी मेनली ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। हाँ, और इस प्रकार से हम भी, हमारे भी 5 हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमें कुछ खतरा लगे, इंद्रिय तृप्ति के लिए मन करने लगे, तो क्या करें, हम सिकोड़ लें अपने आप को, अंदर घुसा लें, यानी कि अंतर्मुखी हो जाएं, चिंतन करें भगवान का, वैष्णव का, जाएं ना उस तरफ को, रोक लें अपने आप को। ये बता रहे हैं यहाँ पर, गोस्वामी बने। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसके बाद उसे संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना होता है। ये तो कह रहे हैं पैदा करने के बाद ही, अगर बाई चांस प्रभुपाद कह रहे हैं 50 साल में आपने कर भी दिया, अगर वैसे तो पहले ही कर लेना चाहिए, तो भी क्या करो, मैं उसके बाद तो वानप्रस्थ है। तो छोड़ के जाना ठीक है क्या, ऐसे तो पैदा करते हुए सोचना चाहिए था। इस प्रकार उसे घर छोड़कर सन्यासी बनना होता है। अब आज की डेट में सन्यास तो नहीं है, लेकिन कम से कम वानप्रस्थ तो है ही। बता रहे हैं इसलिए कि मनुष्य को सनक में आकर सन्यासी नहीं बन जाना चाहिए। हाँ, जैसे सन्यासी सड़कों में घूमते हैं बीड़ी पीते हुए सन्यासी, ऐसे नहीं। तो बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके अधिक पुत्र या पुत्रियां हों। क्योंकि राजा पुरंजन की पुत्रियों की संख्या पुत्रों से कम थी, इसलिए ऐसा लगता है कि उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी एवं मोह था। तो इस प्रकार से उनके कितने बच्चे हो गए, 1210 बच्चे। 1100 और 110। हाँ, और वो अत्यंत गुणी थे। तो हमने डिस्कस किया, पहली बात तो हमने ये डिस्कस करी कि इंद्रिय तृप्ति किसी भी तरीके से गलत है, चाहे वैवाहिक जीवन में हो, चाहे विवाह के बाहर भी हो। विवाह के बाहर तो घोर पाप हो गया, वैवाहिक जीवन में भी वो रिएक्शन उसका ज़रूर मिलता है, क्योंकि वो एक प्रकार की अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए किया गया है। इसलिए वो संसार में हमें बार बार बांधेगा, बार बार हमें यहाँ लेके आएगा इन्हीं पुत्रों और पुत्रियों के बीच में। अब सोचिए, इन पुत्रों और पुत्रियों के बीच में संतानें होंगी और घर जमाई और कलेश होंगे घर में, छोटे मोटे, पापा ये हो गया, आज पापा 1100-1200 लोग बोलेंगे, तो आदमी के पास समय कहाँ बचेगा कुछ भी करने का, नहीं। तो इसलिए जीवन किसी और कार्य के लिए है। बेसिकली ये बताया, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, बच्चे पैदा करना एक प्रकार का बहुत मन होता है आजकल लड़के लड़कियों को। क्यों? क्योंकि खेल सा लगता है वो, उसकी तुतलाती हुई आवाज़, वो किलकिलानियाँ, वो मन करता है अरे उसका भी है, अरे उसका भी है। इट इज़ लाइक दैट। तो ये बताने की कोशिश करी जा रही है, दैट इज़ नॉट द पर्पस। पर्पस इज़ कि हम किसी को जीवन मृत्यु से निकाल सकें, उसके लिए बच्चे पैदा करे जा सकते हैं, कितने भी करे जा सकते हैं। नहीं तो हम सब पाप कर रहे हैं और आगे आने वाली संतानों को भी पाप में डुबो रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।